अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मज़ार में हाज़िरी देना नाजायज़ है, हराम है, कुफ्र है, शिरक है, क्या है? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए। ये हैं मुफ्ती तारिक मसूद, जिनका सोशल मीडिया पर मिलियन में फॉलोअर्स हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनको देखने वाले, इनको सुनने वाले हैं। लेकिन इनकी हरकत और इनके काम आप थोड़ा सा इनको देखिए। अपनी भोली भाली आवाम को कुछ कह रहे हैं और इनका अमल कुछ और है, यानी अपने कौल के खिलाफ इनका फ़ेल है। ज़रा इनको थोड़ा सा देखिए आप। मज़ारों पे जाना हराम है, गुनाह कबीरा है। और अगर ये नियत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए हैं मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अच्छा, मज़ार में जाना हराम है, कुफ्र है, शिरक है, लेकिन कब्रिस्तान में तो आप जाते हैं। कब्रिस्तान में आम मोमिनीन रहते हैं, उनकी कब्र में जाना जब जायज़ है, वहाँ पर जाकर सलाम करना हदीस पाक में है कि जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो हुजूर ने वहाँ जाने की ताकीद फरमाई, हुक्म दिया, और वहाँ सलाम कहने का भी हुक्म फरमाया। तो कब्रिस्तान में आम मोमिन हैं, वहाँ जाने का हुक्म है, लेकिन मज़ार में एक अल्लाह का वली है, ख़ास बंदा है, तो वहाँ पर जाना नाजायज़ और हराम या फिर बिदअत कैसे हो जाएगा? इसका ज़रा जवाब देने दें आप। अब इनके आगे, अब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए इनको थोड़ा सा और आगे। मैं तो स्पेशली मंदिर देखने के लिए आऊँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ। स्पेशली मंदिर देखने के लिए गया। अब बताइए, मज़ार में नाजायज़, मज़ार में हाज़िरी को नाजायज़ और हराम बताने वाला इंसान स्पेशली मंदिर में जाता है, मंदिर में देखने के लिए जाता है। अब इनका फ़ेल, इनका अमल, इनका कौल मुख्तलिफ है। इनके आगे फिर क्या कह रहे हैं आप देखिए। मैं तो इनसे कह रहा था थोड़ा भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती हमारी? भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती। भगवान से माज़ल्ला सलाम दुआ हो ही सकती है हमारी। हम मज़ार में, अल्लाह के वली के मज़ार में जाएं, वहाँ फातिहा पढ़ें, तो हराम और शिरक का फतवा लगाते हैं आप। और आप एक गैर मुस्लिम, गैरों के मंदिर में, जो कुफ्र की जगह है, जो शिरक की जगह है, जो उनका गैर मुस्लिम के अकायद और उनके मज़हब की बुनियाद के मुताबिक वो उनका खुदा का घर है उनके यहाँ। अब उनको आप वहाँ जाकर के, उनके मंदिर में जाकर के उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान से सलाम दुआ हमारी हो ही सकती है। भाई, आपका अगर आप उसी साइड के हैं तो फिर आपको कौन रोक सकता है? लेकिन हम अल्लाह वाले हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, अहले सुन्नत हैं, सुन्नी हैं, तो हम जो है सुन्नियत वाला काम करेंगे। हम एक खुदा की इबादत करते हैं और खुदा सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। मज़ारों में जाते हैं तो साहिब मज़ार को ना खुदा मानते हैं और ना ही उसको खुदा के बराबर माज़ल्ला ठहराते हैं, बल्कि वो अल्लाह का एक बंदा है, ख़ास बंदा है, अल्लाह का वली है, जिनके मज़ार पर जाकर के हम फैज़ हासिल करते हैं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मोमिनीन के कब्रिस्तान में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ख़ास मोमिनीन के मज़ार में, कब्र में जाना मना कैसे हो सकता है? अब इनके आगे देखिए। मैं पहली दफा सही तरह से किसी मंदिर में गया, अभी भी सही गया नहीं हूं, अंदर में बाहर ही बैठा हूं। यानी पहली दफ़ा सही तरीके से ये किसी मंदिर में गया और वहाँ पर जाकर के प्रसाद खा रहा है। मज़ार का के चढ़ावे का तबर्रुक, जो मज़ार पर शीरनी चढ़ाई जाती है, तबर्रुक पेश किया जाता है, उसको आप नाजायज़ समझते हैं, हराम समझते हैं। लेकिन मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद आप मज़े से खा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे शौक था मुझे। वाह, मतलब मंदिर में जाने का शौक़ इनको है। तो आप अगर उनसे मोहब्बत करते हैं, गैरों से मोहब्बत करते हैं, तो गैरों की इबादत खाने में, गैरों के खुदाओं को खुश करने में और उनके यहाँ जाने का शौक़ रखते हैं। लेकिन हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों के यहाँ जाने का हम शौक़ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग कहते हैं कि मज़ारों में जाना इसलिए नाजायज़ या फिर हराम है, इसलिए कि वहाँ पर जाकर के सजदे करते हैं या फिर उनको खुदा मानते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई, किसने कहा, किस हमारे और किस उलमा ने कहा, किन उलमा ने लिखा किताबों में, या फिर उनका अमल बता दें कि जिन्होंने कहा कि मज़ारों में जाकर सजदा करना जायज़ है। हम भी कहते हैं, हमारे उलमा कहते हैं, फतवा रज़विया में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि मज़ारों में सजदा करना हराम है, बल्कि वहाँ तवाफ़ करना भी हराम है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मज़ार को चूमना भी जायज़ नहीं है, ना चूमा जाए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मज़ारों में जाने वाले वहाँ पर सजदे करते हैं। भाई, आवाम जो जाहिल है, जिसको मसअले का पता नहीं है, सुन्नियत के बारे में सही से मालूम नहीं है,
وہ اگر ایک جاہل عوام اگر ایسا کرتا ہے تو پھر کیا اس کا عمل سنیت کے موقف کی دلیل ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی کوئی جاہل انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا اسی کو دلیل بنا لیں گے کہ نہیں پورا سنی علماء پوری سنیت ایسا ہی کر رہی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے علماء ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، بیانوں میں کہا ہے کہ مزار میں سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن مزار میں حاضری دے سکتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو طریقہ ہے اس طریقے سے فاتحہ خوانی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو صرف آنکھ بند کر کے صرف فتویٰ بازی کرنا ہے اور حرام اور ناجائز کے مسئلے لوگوں کو بتا کر کے گمراہ کرنا ہے، اور خود یہ کیا کر رہے ہیں، مزاروں میں جانے سے عوام کو یہ روک رہے ہیں اور خود مندر کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہاں پر جا کر کے پرساد کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی محبت ان کے دلوں میں عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ اس سے ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے، وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں، خاص مومن بندے ہیں، ان کے مزار میں ان کی قبر میں جانا اور حاضری دینا، فاتحہ پڑھنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ ایک اچھا عمل ہے۔